मैं मोहसिन मीना, कमला मोदी गर्ल्स कॉलेज नीम का थाना, बीए पार्ट सेकंड में मुगलकालीन संस्कृति में, जिसमें हम पहले शिक्षा और साहित्य कर चुके हैं। आज हम मुगलकालीन स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत, इन पर चर्चा करेंगे। इस टॉपिक के लिए मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए तो हम इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। पहले लेते हैं हम मुगलकालीन स्थापत्य। मुगल काल में कला के विभिन्न आयाम विकास हुए। चित्रकला है, मूर्तिकला है, संगीत है, स्थापत्य है। मुगल सम्राटों ने शासनकाल में इन कलाओं के विकास में योगदान दिया। इन कलाओं को जो शुरुआती विकास किया वो अकबर शाहजहां के काल में हुआ। स्थापत्य कला के क्षेत्र में मुगल शासकों को विशेष रुचि थी। उन्होंने किले बनाए, मकबरे बनाए, मस्जिदें, नगर, महल, बागवानी का भी शौक था, इसलिए उन्होंने कई उद्योग भी बनाए। मुगल वास्तुकला को इंडो इस्लामी स्थापत्य का अंतिम पड़ाव, जिसे ईरानी तत्व, तुरानी तत्व, ट्रांस-आक्सियन तत्व, संतल्त कालीन तत्वों का मिश्रण है। ईरानी, तुरानी, ट्रांस-आक्सियन और संतल्त काल और भारतीय। 5 मुगल वास्तुकला की जो विशेषताएं थी उनके थे खुरदरे पत्थर, लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर, तीनों का इस्तेमाल किया है। खुरदरे का, लाल बलुआ का और संगमरमर का। एक दूसरी थी वास्तुकला में मीलों का घेरा वाले किले की प्रवृत्ति थी। किलों के भीतरी शहर समा जाता था। भवन निर्माण में घुमावदार, कोणदार, रंगी मेहराब का इस्तेमाल, ये इनकी पहचान थी। पीतादूरा तकनीक, संगमरमर पत्थर पर जवाहरात का जड़ाव, मुगल वास्तुकला की बड़ी विशेषता थी। मुगल स्थापत्य में भव्यता, विशालता पर ध्यान दिया तो सजावट, अलंकरण, बारीकियों पर भी ध्यान दिया। मुगल वास्तुकला का विकास बाबर से विकास अकबर से, चरम शाहजहां से और पतन औरंगजेब से होता है। मुगल काल जो शुरुआत है बाबर के समय, बाबर ने वास्तव में संतुलन का भाव था, लेकिन बाबर ने ध्यान रखा इमारतों में सामंजस्यपूर्ण हो, ज्यामिति हो। पानीपत की काबुली बाग मस्जिद, संभल की जामी मस्जिद, मीरबाग के द्वारा तैयार अयोध्या की बाबरी मस्जिद, आगरा का आराम बाग, ये बाबर की देन है। पानीपत की काबुली, संभल की जामी, मीरबाग की द्वारा तैयार अयोध्या की बाबरी, आगरा का राम। बाबर काल की स्थापत्य शिल्पगत सौंदर्य की कमी जरूर है, किंतु उसकी विशालता अद्भुत है। इस हेतु अल्बानिया से विशेषज्ञ बुलाए गए। बाबर का पुत्र हुमायूं ईरानी शैली को अधिक पसंद करता था। हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक भवन बनाया। अकबर के शासनकाल में हुए निर्माण कार्य में हिंदू मुस्लिम शैलियों का व्यापक समन्वय दिखता है। हुमायूं का मकबरा 1570, आगरा किला 1565, लाहौर किला, फतेहपुर सीकरी का किला, बुलंद दरवाजा, इलाहाबाद का किला, पंचमहल 1583, सैकड़ों इमारतों का निर्माण अकबर के काल में हुआ। हुमायूं का जो मकबरा है वो अकबर के समय ही 1570 में बनाया गया। अकबर की माँ हुमायूं की विधवा हमीदा बानो बेगम ने बनाया। इसकी डिजाइन फारसी शिल्पकार मलिक मिर्जा गयास बेग ने तैयार की। लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित चारबाग शैली पर आधारित इस इमारत के दोहरे गुंबद में संगमरमर का इस्तेमाल हुआ। इसकी इमारत डिजाइन पर आगे चलकर ताजमहल का निर्माण हुआ। आगरा का किला, आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 में की। अन्य स्रोतों में 1506 मानते हैं, लेकिन अकबर ने 1565 में आगरा किले की नींव रखी थी। और 1.5 मील व्यास 70 फीट ऊंची दीवार पर आगरा फोर्ट 2 दरवाजे हैं, दिल्ली गेट, अमर सिंह गेट। इन गेटों पर अकबर ने मेवाड़ की रक्षा में अपने प्राण की आहुति देने वाले 2 वीर राजपूत जयमल फतेह की मूर्तियां लगाई है। फतेहपुरी सीकरी का किला 36 किलोमीटर पश्चिम में आगरा से है। प्राचीन काल में सीकरी रूपबल था, जहाँ पत्थर पर संगत राशि का काम चलता था। अकबर ने लाल बलुआ पत्थरों से 7 मील लंबे घेरे वाले किले का निर्माण करवाया, अपनी प्रशासनिक राजधानी बनाया। बुलंद दरवाजा को अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में यहाँ पर बनाया। फतेहपुरी सीकरी डिजाइन बहाउद्दीन ने तैयार की। फतेहपुरी सीकरी दीवाने आम, दीवाने खास, जामा मस्जिद, इबादत खाना, सलीम चिश्ती की मकबरा, बुलंद दरवाज़ा, हिरण मीनार, मीना बाजार, हवा महल, पंचमहल, बीरबल महल, जोधा का महल, मरियम का महल, तुर्की सुल्तान कोठी, ये प्रमुख इमारतें हैं। जहांगीर काल ने वास्तुकला की जगह बाग बगीचों, चित्रकारी को अधिक महत्व दिया, इसलिए कुछ इतिहासकार जहांगीर काल का स्थापत्य का विश्राम काल कहते हैं। जहांगीर काल में अकबर का मकबरा सिकंदरा में, एतमादुल्ला का मकबरा आगरा में, अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा दिल्ली में, अनारकली का मकबरा लाहौर में, जहांगीर का मकबरा लाहौर में, दिलकुश बाग लाहौर, शालीमार बाग कश्मीर, ये इनका निर्माण कराया। मरियम उज जमानी मकबरा सिकंदरा में, जहांगीर ने अकबर के मकबरे निकट
एक भाग में बनवाया। एतमतुल्ला का मकबरा शाहजहाँ की शैलियों के मध्य एक कड़ी। इसका निर्माण मलिक ए आलम नूर जहाँ ने 1626-28 में करवाया, जो मिर्जा गियास बेग उर्फ एतमतुल्ला की पुत्री थी। आगरा में यमुना किनारे सफ़ेद संगमरमर से निर्मित इस इमारत में पहली बार पिटाडोरियन तकनीक पत्थरों पर जोर जड़ने का काम इस्तेमाल किया गया। सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे पर हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई शैलियों का प्रभाव है। मीनारें सबसे उत्तम की गई हैं। शाहजहाँ काल मुगल स्थापत्य कला का चरम उत्कर्ष था। इस दौर में संगमरमर पत्थरों का अत्यधिक इस्तेमाल पिटाडोरियन तकनीक का निखर कर सामने आया। शाहजहाँ काल में मेहराब, गुंबद, मीनार, परकोटा, बुरुज सभी आदर्श संतुलन में उपस्थित हुए। आगरा किले का पुनरुद्धार, शाहजहानाबाद शहर की स्थापना, दिल्ली में लाल किला व जामा मस्जिद का निर्माण, आगरा में विश्व प्रसिद्ध इमारत ताजमहल का निर्माण शाहजहाँ के समय हुआ। स्थापत्य कला का चरम उत्कर्ष था। मुगल काल का स्वर्ण युग था। लाल किला 1648 में लाल बलुआ पत्थर से निर्मित। इस किले में रंग महल, हीरा महल, नौबत खाना, दीवान दीवाने खास महत्वपूर्ण इमारतें। लाल किले के भीतर औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसे बाईं तरफ हयात बख्श बाग बनवाया। हयात बख्श के प्राकृतिक दृश्य को देखने के लिए 2 मंडप बनवाए, सावन मंडप, बहादुर मंडप। बागों का फव्वारा प्रदर्शनीय है। प्रसिद्ध व्यक्ति यदि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही दीवाने खास में अंकित है। पिटाडोरियन तकनीक ये तारी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है हार्ड स्टोन, कठोर पत्थर। सरल शब्दों में पत्थरों पर जड़ा हुआ काम है जिसका इस्तेमाल मुगल स्थापत्य काल में बखूबी किया जाता था। ये कला 16वीं सदी में इटली के रोम में प्रयुक्त, बाद में फ्लोरेंस कलाकारों ने शीर्ष पर पहुँचाया। औरंगजेब काल, बादशाही मस्जिद लाहौर, मोती मस्जिद, लाल किला, रबिया दौरानी का मकबरा औरंगाबाद। महाराष्ट्र काल की प्रमुख इमारतें रबिया दौरानी का मकबरा और इनकी बेगम दिलवास बानो बेगम याद में बनाया गया। ये दक्षिणी ताज या बीबी का मकबरा भी कहते हैं। वास्तु का अताउल्ला उस्ताद अहमद लाहौरी का पुत्र और हजपत राय थे। मकबरे का निर्माण संगमरमर के इस्तेमाल से हुआ। मुगल चित्रकला, चित्रकारी के क्षेत्र में मुगलों ने विशेष योगदान दिया। हमने चित्रकारी ऐसी जीवंत परंपरा का सूत्रपात किया जो मुगलों के अवसान का दीर्घकाल तक रही। मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने ईरान के प्रसिद्ध चित्रकार बेहजाद चित्रों की समीक्षा की। बाबर की चित्रों में रुचि थी। बाबर के बेटे हुमायूं दरबार 2 प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद और मीर सैयद अली थे। मुगल शैली का विकास, चित्रकला स्वदेशी भारतीय शैली, फारसी चित्रकला की संभावित शैली के उचित सिलेक्शन के परिणामस्वरूप हुआ। इस चित्र की निम्नलिखित विशेषताएं थी। मुगल शैली चित्रों के विषय दरबारी शान शौकत, बादशाह की रुचि पर आधारित रहे। मुगल कला में अत्यधिक महीन में काम किया गया। महीन नक्कीली तुली का बहुत बारीक रेखाएं खींचने का अद्भुत कौशल देखने को मिला। मुगल शैली का रंग विधान प्रचलित भारतीय परंपरा ईरानी परंपरा से भिन्न था। इस शैली में लाजवर्ती सुनहरे रंग का इस्तेमाल किया गया। इन रंगों को बनाने में विशेष कौशल भी दिखता था। कूची ब्रश को प्राय गिलहरी के बालों से बनाया गया। चित्रकारों ने चित्र में चांदी स्वर्ण रंग भरे। इस करके अधिकतर चित्र कागज पर बनाए गए। इसके अलावा कपड़े, भित्ति, हाथी दांत पर चित्र बनाए गए। इन सामान्य विशेषता बाद मुगल काल में प्रत्येक भाषा काल अपने चित्रों पर विशेषताएं। जहांगीर काल चित्रकला, जहांगीर के समय मुगल चित्र का विशेषताएं थी। जहांगीर चित्रकारी क्षेत्र में गठी महत्वपूर्ण घटना मुगल चित्रकला की फारसी प्रभाव से मुक्ति। इसमें चित्रकला में भारतीय पद्धति का विकास हुआ। पश्चिमी भाव ने जहांगीर के समय मुगल चित्रों की वास्तविक आत्मा लुप्त हो गई। चित्रकला के रूढ़ स्थान वास्तविकता प्रदर्शन किया जाने हस्तमुद्राएं वास्तविकता का अध्ययन करती है। जैसे गहरे गट्ठर, बादल रुई के गट्ठर जैसे दिखते हैं, लेकिन जहांगीर काल के वास्तविक दिखते हैं। इसका प्रकृति का अधिक सजीव बारीक चित्रणता, पशु पक्षी, वनस्पति और सुंदर चित्रात्मकता धार्मिक चित्र बनने में कम हो गए। चित्रों दरबार में चित्रण ज़्यादा होने लगा। व्यक्ति बहुत ज़्यादा संख्या बनने लगे। छोटे आकर चित्र बनने की परंपरा शुरुआत हुई, जिसे पगड़ी पर लगाया जा सके, गले में बना जा सके। छवि चित्रों के प्रचलन के साथ चित्रकला में मुरक्के शैली, एल्बम, थलंकन शैली का विकास हुआ। जहां मुगल चित्रण के साथ बास का स्वागत करते जहांगीर चित्र पकड़े हुए जहांगीर कमर के कटे सिर को लात मारते जहांगीर। अय्यार दानिश नामक पुस्तकों की किस्सों की कहानी पुस्तकों चित्रकारी क्षेत्र इस काल में दौरान दरबार के दृश्यों, प्राकृतिक पशु पक्षियों, पशुओं का चित्रण भी किया गया है। जहांगीर काल प्रमुख चित्रकार जहांगीर के अधीन अनेक चित्र काम करते थे। फारूक बेग, कारिजा, अबुल हसन मसूद, बिशनदास, मनोहर, गोवर्धन, बालचंद, दौलत मुखलिस, भीम इनायत प्रमुख थे। शाहजहाँ खान चित्रकला जहांगीर की हिमायत कुछ वर्षों मुगल चित्रकला ने अपनी चमक धमक परिष्कार खो दिया है। शाहजहाँ के चित्रों को रुचि रखते थे, प्राथमिकता देता रहा, फिर भी वो मुख्यतः भवन निर्माण पर शांत नहीं था। शाहजहाँ के देश संरक्षण में अपनी तस्वीर बनवाने सदा प्रिय राज्य से गुणगान करते हुए देवदूत से उतारते कृपता थी। इस काल में चित्रों के विषय में सुंदरियाँ, रंग महल, विलास, जीवन
नब शामिल है। इस काल में कलम, चित्र, बने कागज, फटकरी और सरेस आदि मिश्रण से तैयार किया जाता था। इनकी खासियत बारीकी को चित्रण, दाढ़ी का एक बाल दिखना, रंगों को हल्के गुलन के साथ, चित्रकला के अतिरिक्त दृश्यों, रहस्यवादी समूहों और इन चित्रकला ने विदेशी पांडुलिपि विश्वविद्यालय में निष्पादित की गई। साझा के जो भी चित्र बने उनमें प्राय उसमें सर्वोत्तम वस्त्र उदाहरण के चित्रित किए गए। चित्रों के उसके सिरे के पीछे प्रभा पुंज शोभा दर्शन, इस दोनों एकल छवि चित्रों में विशेषता दिखनी जाती है। गहराई शब्द दृश्य, इस विधान को पढ़ने के लिए चित्रों की पृष्ठभूमि में दूर तक दिखने लगी, नगर से हल्के रंग से चित्रित किया गया। मुगल चित्रकला के अंदर अवसानी शुरुआत शाहजहाँ काल से आरंभ हो गई। नवीनता इस्लामी चित्रों में रूढ़िवादिता का समय हो गया। चित्रों को दोहरा नजर आने लगा। कट्टर मुसलमान होने के कारण कॉलेज चित्रकला, संगीत, लघु चित्र, विकसित कला संगोद्यम में गिर गई। हालांकि उन्होंने अपने शासन का अंतिम वर्ष में चित्र में कुछ रुचि ली, पुनः कुछ लघु चित्र बनाए। दबाव युद्ध करते हुए आर्थिक व्यवस्था काल का आर्थिक जीवन की विस्तृत जानकारी अनेक में प्राप्त होता है। कृषि अथवा अनेक में 1625 की सूरत मिलता है। गेहूँ, चावल, बाजरा, दाल, खेती, तंबाकू 1604, अन्न 1605 लाया गया। खेती विस्तार का बेहतरीन होगा आसानी के साथ इसके लिए तत्कालीन नामक ऋण वितरित किया। साधन काल ने तकनीकी सिंचाई सुविधा 98 मील लंबी रावी नदी लाहौर को सुनहरी फौज कहा गया। मुगल शिक्षा, गन्ना, कपास, ये देशवादी फसलों का भी उत्पादन होता। इन फसलों पर अधिकतर दाम श्रद्धा किया जाता। उद्योग मुगल काल में शिक्षा, सूत्र, उद्योग सभी उन्नत होते हैं। देशी खेल की कहा जाता है।